माई सेल्फ सत्येंद्र दुबे। हम बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे हैं और क्यों बिल्ड कर रहे हैं आपको पता है? पैसे के लिए कर रहे हैं। कितने को चाहिए पैसे? 50,000 या आपको आ सकता है अगर आप हाथ उठाओगे बार बार तो, राइट? तो हम लोग बिजनेस क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमेशा नौकरी में थोड़ा दाएं बाएं। कितने लोग नौकरी करते हैं? नौकरी, ये तो बिल्कुल आप हमारे जैसा ताली लगाओ, आपका तो काम हो गया आज, राइट? ये नौकरी का जो चक्कर होता है ना ये नौकरी वालों को पता होता है कितना चक्कर होता है इसका, ठीक है? तो ये नौकरी चाकरी में आपको पता है कभी इंक्रीमेंट मिले कभी ना मिले, तो ये सोचकर हम लोग बिजनेस में आएंगे। अगर कुछ भी ना करे, अगर इस काम को हमने 1 से 2 साल किया तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। इतना ही सोच के हम बिजनेस में आए थे और हमें जो स्पॉन्सर किए थे वो हमारे ऑफिस में मैं जूनियर एलडीसी थे। अब एलडीसी हमें कैसे इंप्रेस किया होगा आप समझ रहे हो? कितने बार मेरे को बोला होगा प्लान देखने चलो, आपने भी कई लोग को बोला होगा चल यार आज दिखाता हूँ, आज जरूर चलो। नहीं, वैसे हमें भी कई बार बोला था उन्होंने, हमने भी हाँ देख लेंगे सोच लेंगे। मेरे को तो सारा ही पता ही, क्या बताएंगे मेरे को। ऐसा होता है ना कभी कभी कि आपको किसी ने बुलाया, अरे हमें तो सारा दुनिया का पता ही है, हमें क्या बताएंगे। ऐसा हमें भी लग रहा था कि ये क्या बताएंगे, लेकिन बस क्या ऊपर वाले की कृपा हुई कि हमारे दिमाग में आके चल पड़ते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। और तब से वह गुरु का बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं, अपने गुरु का शुक्रगुजार हूं, अपने पेरेंट्स का, भगवान का, कि उन्होंने सही समय पे मुझे वहां लाके बैठा दिया। नहीं तो 60 साल तक उधर ही लगना पड़ता। 60 साल नौकरी करते ना, 60 के बाद भी कई लोग कर लेते हैं, वो भी ढूंढ लेते 60 के बाद। तो ये जो बिजनेस किया वो हमने फन में किया, ऐसा कुछ नहीं था कि हमें कुछ बहुत बड़ा ड्रीम था उस समय। उसमें यही लग रहा था कि अगर थोड़े बहुत भी पैसे साइड से आएंगे तो बहुत अच्छा हम लोगों ने लाइफ को लीड करेंगे। कभी कभी हम बड़े ड्रीम के लिए यहाँ थे, कभी कभी हम ऐसे छोटे ड्रीम के लिए भी आ जाएंगे यहाँ। इसलिए इस बिजनेस के अंदर हर कोई कामयाब हो सकता है, जिसके बड़े ड्रीम हो, जिसके छोटे ड्रीम। कितने लोग के ड्रीम है? ड्रीम, दैट्स ग्रेट। आज सारे ड्रीमर, आप ताली लगाओ अपने लिए। आज आपको हाथ बहुत उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप उठाओगे ना तो वाहेगुरु का कृपा हो जाएगा, उधर से टप से आ जाएगा आपके हाथ में वो चीज। बात समझ रहे? ये जब भी आप हाथ उठाओगे ना तो ऊपर वाला देखता रहता है कि किसने उठाया। क्यों? जो उठाएगा उसी को तो मिलेगा ना। यस और नो? ऐसे ही हम एक दिन मीटिंग में थे और आपके यहाँ से ये जो फर्स्ट रो में है, इन्होंने गए थे वहां पे हमारे पे प्लान करने के लिए दिल्ली में। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, अगर आप हाथ आधा उठाओगे तो आधा पैसा मिलेगा, आप पूरा उठाओगे तो पूरा मिलेगा। बड़ा सीरियस बोलते हैं वैसे वो। तो हमने सोचा कि यार अब उठाने का मन है तो पूरा ही उठा देते हैं। नहीं, क्यों? दाएं बाएं का डर तो खत्म हो जाए ना। दाएं बाएं से ज्यादा डर होता है, पता नहीं क्या सोचेगा, कितना लालची है यार, बार बार हाथ उठाता है। यस सर नो? आपको भी लगता है ना? पड़ोसी को देखते हो यार, उठाऊं कि ना उठाऊं, उठाऊं कि ना उठाऊं। तो उन्होंने ऐसे बोला तो हमने एकदम से और ऐसा उठाया कि माल दबा दबा ही रहा है। आपको चाहिए ना? यस। तो अब वही हमने सीखा वहां से। ये जो कुछ भी हमने सीखा ना, यहाँ मीटिंग में आके ही सीखा है। और बिजनेस को हमने बिल्ड किया तो थोड़े दिन तो अकेले बिल्ड किया, क्योंकि अकेले हम बहुत सोचते ना कि हम बहुत कुछ कर लेंगे। कितने लोग सोचते भाई हमने तो अकेले ही सारा जंग जीत लिया। थोड़े दिन के बाद मुझे पता चल गया कि अकेले वाला काम तो थोड़ा गड़बड़ है, बीवी को थोड़ा साथ लाओ, राइट? जब बीवी को साथ लाया तो ग्रोथ बहुत बढ़िया हो गई, और ज्यादा ग्रोथ हो गई। तो कहते हैं कि अगर आपके पास एक पावर आप अकेले हो, दूसरा पावर भी आपके साथ जुड़ जाए ना, तो 2 इंजन बहुत जबरदस्त काम करता है। Am I right? तो हमारा भी दूसरा इंजन, जो मेरा बेस्ट पार्ट है, जो हमारे बेटर पार्ट है, हमारे सामने है। इन्होंने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया। तो आप लोगों की तालियों से बुलाना चाहेंगे संगीता दुबे ऑन द स्टेज प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम संगीता दुबे है और प्रोफेशनली मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। और बिजनेस को शुरू किया था हमने थोड़े से पैसे के लिए। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगी भगवान का, क्योंकि जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने हाँ कर दी, उसको जल्दी से स्टार्ट कर लिया और ज्यादा सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया हमने। और उसके बाद थैंक्स करूंगी अपने पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स ने ही हमें वो संस्कार दिए, वो पॉजिटिविटी दी कि हमने ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और इसको करते चले गए। और उसके बाद फिर मैं थैंक्स करूंगी अपने बच्चों का। हमारे 3 बेटियां हैं और तीनों बहुत समझदार हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बेटियां हैं। मैं तो बोलती हूँ हमारी ये तीनों प्रिंसेस हैं और हमें इस बिजनेस में वो बहुत हेल्प करती हैं। बहुत अच्छी है, बड़ी है वो शताक्षी, फिर शगुन है, फिर सिद्धि। ये तीनों बेटियां हमारी हैं। और हमने बिजनेस शुरू किया था, हमें लगा था कि थोड़े से पैसे आएंगे। और आप सब ये प्लान देख रहे हो, मैंने तो प्लान देखा भी नहीं था। मेरे हस्बैंड जैसा बताया इन्होंने, इनके ऑफिस में एक एलडीसी थे, उन्होंने प्लान दिखाया, ये गए
और आ करके इन्होंने बताया कि बहुत बढ़िया प्लान है और इससे 50,000 आ सकते हैं। मैंने पूछा कितना लगाना कितना पड़ेगा, इन्होंने बोला 4,400। फिर मुझे शौक सा लगा कि 4,400 इतने थोड़े से पैसे लगा करके अगर 50,000 की इनकम हम ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, तो कर लेना चाहिए। और फिर इन्होंने नेक्स्ट डे जाकर के साइन कर लिया, और मैं नहीं गई थी, मेरे नाम का साइन इन्होंने ही कर लिया था। तो ऐसे ही हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। तब मैं जॉब में थी, जॉब में बिजी थी, बच्चों को क्रेच में छोड़ना, फिर जब ऑफिस से आते हुए क्रेच से लेके आना, इसी में हमारी लाइफ चल रही थी। फिर प्रोडक्ट्स जब यूज करना मैंने स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे मुझे, होम केयर प्रोडक्ट्स थे, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स थे, बहुत अच्छे लगे। तो मुझे लगा कि ये काम करने लायक है, लेकिन पता नहीं था कि हमारे एमवे की पोटेंशियल क्या है। और बस यूज करते गए और ये अकेले जाते ही रहे मीटिंग में, अकेले जाते जाते कुछ लोगों को इन्होंने जोड़ा और ऐसे ही लाइफ चल रही थी। तो फिर ऐसे इस बीच हमारे फैमिली में एक फंक्शन आया, शादी थी एक, तो हम वहां चले गए दिल्ली से बाहर। जब वहां शादी में हम गए और जो हमारे पास जो फाइनेंशियल चैलेंज था उसकी वजह से जो मुझे फेस करना पड़ा, वो उसी ने हम इस बिजनेस को बिल्ड करने का हमें एक रास्ता दिखाया। जब हम वहां गए तो वहां कईयों ने हमें बोला, हमारे खुद के अपने घर वालों ने, रिश्तेदार ने, कि इसके पास तो ढंग के कपड़े नहीं है, ढंग की ज्वेलरी नहीं है। मेरे बच्चों के पास, उन बच्चों के लिए भी उन्होंने कहा कि इसके पास तो अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं है, और बहुत कुछ फील हुआ मुझे। तब मैंने सोचा कि यहाँ से जाने के बाद मैं तो इस बिजनेस को इतना बिल्ड करूंगी कि इन लोगों को दिखा दूंगी। और क्योंकि ऐसे भी पहले भी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज तो थी, बट रास्ता नहीं था हमें करने के लिए, फाइनेंशियली चैलेंज था। तो थोड़े से पैसे आएंगे ये सोच के हमने स्टार्ट किया था। मुझे लगा कि 20-25 हजार आ जाए साइड से बहुत है, और जॉब छोड़ने की बात तो मैंने सोची भी नहीं थी। फिर जब हमने बिजनेस करना स्टार्ट किया, मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम जॉब छोड़ देना। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि जॉब, एक तो इतनी मुश्किल से मिली है जॉब, और जॉब क्यों छोड़ दूं। और मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैं सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा सिविल इंजीनियर, मम्मी हाउसवाइफ, और घर सारे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। और मेरी तो पहले कोई खास फरमाइश नहीं होती थी, लेकिन जो फरमाइश होती थी वो इजीली पूरी भी हो जाती थी। तो पता नहीं था कि फाइनेंशियली क्राइसिस क्या होता है। और मेरे जो बहनें हैं वो भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है। मेरी बड़ी बहन है, वो पीजीटी है जमशेदपुर में, उसके बाद मैं हूँ, मैं भी साइकोलॉजिस्ट, और मेरे बाद जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है। उसके बाद बहन है वो एनटीपीसी में मैनेजर है, इंजीनियर है। उसके बाद एक और सबसे छोटी बहन है, वो एमबीए करके यूएस में है। दो छोटे भाई हैं, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक जॉब कर रहा है, एक अभी मास्टर्स करना है, यूएस गया हुआ। तो सारे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी फैमिली थी। पता नहीं था कि क्राइसिस क्या होता है। फिर इसमें शादी फिक्स हुई मेरी। जब शादी फिक्स हुई तो पता चला कि लड़का दिल्ली में जॉब करता है। तो बहुत अच्छा लगा कि मेरी पहले से ही इच्छा थी कि मेट्रो सिटी में रहने का मौका मिले तो बहुत मजा आएगा। तो शादी हुई, दिल्ली आ गई मैं। ग्रेजुएशन करते करते शादी हो गई थी। फिर जब दिल्ली आई तो आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू करना चाहा मैंने, और मेरे हस्बैंड ने भी चाहा कि नहीं आगे पढ़ो। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद फिर काउंसलिंग एंड डिप्लोमा, फिर बीएड किया, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट इन गाइडेंस कोर्स किया। तो पढ़ाई तो बहुत किया। उसके बाद फिर जॉब लग गई, इस बीच में बेटियां भी हो गई मेरी। तो जॉब करते करते फिर लाइफ बहुत बिजी, और उसमें जब धीरे धीरे पता चलने लगा कि क्या होता है पैसे का चैलेंज। और इस बीच में भगवान की कृपा से हमें ये बिजनेस मिल गया, और बिजनेस हमने जब करना शुरू किया, जब डिसीजन लिया कि हमने इस बिजनेस को करना है, उसके बाद से फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे मीटिंग में जाना है, देखना है कि वहाँ होता क्या है। कई बार अपलाइन बोलती थी कि मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, मैं जाती नहीं थी। जब फर्स्ट टाइम मैं मीटिंग में गई, ऐसी ओपन मीटिंग होती है हमारे दिल्ली में, वहां जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन से आज तक मैंने कोई ओपन मीटिंग, कोई बीबीएस, कोई एफडी, कोई सेमिनार नहीं छोड़ा। आज तक मैं वो अटेंड कर रही हूँ। ऐसे ही जब आप बिजनेस, तो कई लोग होंगे जो इन्होंने शुरू कर लिया होगा, लेकिन डिसीजन जो होता है ना, वो आप ऐसे ओपन मीटिंग में ही आकर लेते हैं। और जब बड़े डिसीजन बड़े सेमिनार्स में आप लेते हैं, तो मीटिंग तो बहुत जरूरी है, ये अटेंड करना, सेमिनार्स अटेंड करना बहुत जरूरी है। जब मेरे साथ बहुत बढ़िया हुआ तो आप सबके साथ भी बहुत बढ़िया हो सकता है। और ड्रीम मेरे भी बहुत बड़े थे, क्योंकि पहले लगता था, सब बोलते थे इसके पास तो बहुत पैसा होगा, बहुत पैसे वाली होगी। लेकिन जब शादी हुई तो पता चला कि पैसे का तो बहुत चैलेंज है। लेकिन एक मन में एक विश्वास था कि नहीं, पैसा तो मेरे पास बहुत होएगा, पैसा बहुत होएगा और मेरे पास सब कुछ होगा। हमेशा लगता था कि सब कुछ होगा। तो ऐसा फिर हो गया ऐसा, क्योंकि जब आप बोलते हैं कि हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो ये नहीं पता होता है कि कहाँ से सब कुछ आएगा। ये तो यूनिवर्स का काम है, आपके सारे सपने पूरे हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमने सोचना है, बड़ा जितना बड़ा आप सोचते हैं उतने सपने भी आपके पूरे हो जाते हैं। ऐसे हमने भी किया। और इस बिजनेस में आने के बाद तो बहुत कुछ चेंज आया, और बहुत बढ़िया चेंज आया हमारी लाइफ में, खासकर मेरी लाइफ में। मैं इतनी पॉजिटिव नहीं थी इस बिजनेस से पहले।
हर चीज में लगता था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। बच्चे भी कुछ फरमाइश करते थे। बच्चे, एक बार मेरी बेटी ने कहा कि मुझे कंपटीशन में पार्ट लेना है, रेसिंग कंपटीशन में। मैंने कहा क्या कर पाओगे बेटा। फिर लेकिन इस बिजनेस की बदौलत मैंने कहा चलो बहुत अच्छा है, पार्ट ले लो, अच्छा करोगे, क्योंकि यहाँ सिखाया गया कि पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव रहो। मैंने बोल दिया हाँ ठीक है पार्ट ले लो। उसने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रेस में पार्ट लिया और तीनों में फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद से मुझे भी विश्वास होने लगा कि नहीं, आप ना चाहते भी अगर अच्छा बोलते हो ना तो आप हो जाता है, वो सब कुछ बढ़िया होता है आपके साथ। बस मैं बोलने लग गई। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपने सुना होगा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जो आप चाहते हैं वही आपने बोलना है। यही हमने भी किया, बोलते गए बोलते गए। और एक और बात है, पावर ऑफ रिटेन गोल, सुना है आपने कि आपको जो गोल आपको चाहिए, जो चाहिए उसको आप लिख दो, जो भी गोल है आपकी लाइफ में। तो हमने अपनी बेटी को बोला, मेरी बेटी का बोर्ड एग्जाम था, उसको हमने बोला कि बेटा आप लिख दो आपको कितना चाहिए, कितना परसेंट चाहिए। उसने करते करते 80, 85 आगे बढ़ते बढ़ते जबरदस्ती हम दोनों ने उसको 90 लिखवा दिया कि नहीं बेटा 90 लगा दो। 90% उसने लिख दिया। उसको भी फेथ नहीं था लेकिन फिर भी उसने लगा दिया हमारे बोलने की वजह से। और उसके बाद 2 महीने का टाइम था उसके पास बोर्ड का। पहले वो एवरेज स्टूडेंट थी। 2 महीने के बाद जब उसका एग्जाम हुआ, जब रिजल्ट आया तो डॉट 90% मार्क्स। यह पावर ऑफ रिटन गोल। और इस बिजनेस ने हमें बहुत कुछ दिया है। पैसे का चैलेंज था, पैसे की चैलेंज खत्म हो गया। पहले मुझे शॉपिंग का बहुत शौक था, तो शॉपिंग करने जब हम जाते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों जाते थे शॉप में, तो मैं जब कुछ शॉपिंग कर रही होती, साड़ी सूट देख रही होती थी, जब मैं पूछती थी ये सूट ले लूं, तो इनकी नजर मेरी तरफ होती नहीं थी, वो बाहर देख रहे होते थे। बाहर देखते थे, ना तो हाँ बोलते थे ना बोलते थे, क्योंकि पता था कि अगर हाँ बोल दूं तो फिर पैसा उतना नहीं होता था, ना बोलूं तो फिर भी पंगा, तो कुछ बोलते ही नहीं थे। लेकिन अब आज ऐसा हो गया कि मैं शॉपिंग में खूब मजे में करती हूँ और पूछती भी नहीं हूँ। और ये ना कुछ पूछते हैं कि तुमने क्यों किया। जब मैं शॉपिंग करके आती हूँ बता देती हूँ, दिखा देती हूँ कि मैं ये चीज लेकर आई हूँ। यही बोलते हैं चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि टाइम नहीं लगाना, प्लान दिखाने में टाइम लगाना है, हमने प्लान दिखाना है, मीटिंग करना है। और ये बहुत मजा आया। और शॉपिंग का तो हम दूसरे कंट्रीज में भी शॉपिंग करते हैं, बहुत मजा आता है। ये आगे आपके लीडर्स बैठे हुए, इनके साथ हम बहुत शॉपिंग करते हैं हर कंट्रीज में। वर्ल्ड ट्रिप का बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि पहले हमने नहीं सोचा था। ऐसे ही मैं पीछे बैठ के हम देख रहे होते थे, कई लोग अपनी स्टोरी शेयर करते थे कि हम वर्ल्ड ट्रिप जाते हैं, तो मैं पीछे से सोच रही होती थी कि मुझे नहीं लगता था कि हमें वर्ल्ड ट्रिप मिलेगा। लेकिन आज हम 6 कंट्री घूम चुके हैं। पहला हमारा ट्रिप था यूरोप का, वहाँ 3 कंट्री हम घूम के आए, फ्रांस, स्पेन, इटली। नेक्स्ट ट्रिप था हमारा चाइना ट्रिप था। उसके बाद हम बच्चों के साथ थाईलैंड गए थे, फुकेट, बैंकॉक घूम के आए। और फिर अभी लास्ट मंथ हम मलेशिया पेनांग से होकर के आए हैं। बहुत मजा आता है, फैमिली ट्रिप लिया हमने, बच्चों को भी बहुत मजा आया। तो बहुत मजा आता है ये ट्रिप्स में। आप भी जो पहली बार आए हैं वो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन इसमें सपने सच होते हैं। आप अगर सपना लेते हो कि हमें वर्ल्ड ट्रिप चाहिए, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, टाइम की फ्रीडम चाहिए, आपके वो सपने पूरे होते हैं। और सपना भी हमने बड़ा लेना है, क्योंकि सपना अगर आप छोटा लें या बड़ा लें उतनी मेहनत लगती है। और बड़ा सपना लेने का भी कोई टैक्स नहीं लगता, तो हमने क्यों ना बड़ा ही सपना लेना। बड़ा सपना लेंगे वो भी पूरा होएगा, छोटा सपना लेंगे वही वो भी पूरा होएगा। तो बड़ा सपना लेना है हमने, और जो भी हमारे ड्रीम्स हैं उसको हमने लगा देना है, उसकी पिक्चर लगा देना है। पिक्चर अगर हम दीवार पे लगा देते हैं और उसको विजुअलाइज करते हैं कि वो हमें मिल गया, तो वो आपको मिल जाता है। बहुत मजा आता है जब आपके सपने पूरे होते हैं ना, छोटे छोटे सपने। स्टार्टिंग में आप छोटे सपने अपने लगाइए, उसके बाद फिर आप देखिए जब वो पूरे होंगे फिर आपको लगेगा कि इससे आगे का गोल हमारा क्या है, इससे आगे का गोल क्या है, और उसको आप लगाइए और उसको विजुअलाइज कीजिए। जो अभी 6-9% पे है वो अपना लगा सकते हैं कि हमें सिल्वर जाना है। सिल्वर का आपने विजुअलाइज करना है कि मैंने ये ड्रेस डाला हुआ है, हमारे अपलाइन हमें बुके दे रहे हैं, हम विजुअलाइज करना है कि हमारी रिकॉग्निशन हो रही है। तो जो भी आप जिस लेवल पे हैं उससे आगे का हमने सोचना है, आपके वो सपने भी पूरे हो जाएंगे। बहुत मजा आता है। और ये जो इन्वायरमेंट है हमारा, पॉजिटिव एनवायरमेंट, ये बहुत बड़ा काम करता है। बहुत अच्छा एसोसिएशन है। आप अगर बड़ा बनना चाहते हैं तो सक्सेसफुल लोगों की संगत में रहेंगे तो सक्सेसफुल बन जाएंगे। और दूसरे काम में क्या होता है, हम अपने जॉब में, बिजनेस में क्या होता है, खुद सक्सेसफुल होते हैं। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप सक्सेसफुल हैं, लेकिन क्या आप अपने उसी प्रोफेशन से कितने लोगों को क्या सक्सेसफुल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ ये पोटेंशियल है, इस बिजनेस की पोटेंशियल, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप तो सक्सेसफुल होते ही, आपके सारे सपने पूरे होते हैं, लेकिन आप में ये पावर आ जाता है कि आप अपने साथ कितने लोगों को सक्सेसफुल बनाते हैं, उनके सारे सपने पूरे करने में आप उनकी हेल्प करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से हम भी करते गए, हमें भी बहुत मजा आ रहा है इस बिजनेस को करने में, और सारे सपने भी पूरे हो रहे हैं। और
इसमें हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए इस बिजनेस से। पहले भी हम हस्बैंड वाइफ में रिलेशंस अच्छे थे, लेकिन अब और भी अच्छे हो गए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। एक साथ प्लान दिखाने जाते हैं, एक साथ मीटिंग सेमिनार्स में जाते हैं, एक साथ फॉलो अप करने जाते हैं, तो टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं हम, और रिलेशन भी बहुत बढ़िया हो गए। पहले भी झगड़ा होता था, तो झगड़ा अभी भी थोड़ा बहुत होता है। जब झगड़ा होता है तो फिर थोड़ा भी शुरुआती होती है, तब तक पता चलता है डाउनलाइन का फोन आ गया, चलो जी मीटिंग में जाना है, फॉलो अप करने जाना है, बस झगड़ा खत्म। कई बार ऐसा होता है कि घर में मौका नहीं मिलता, बच्चे होते हैं तो लगता है कि चलो गाड़ी में झगड़ा करेंगे, वहां भी कोई डाउनलाइन आ गया, कभी कोई आ गया, फिर वो भी खत्म। तो झगड़ा भी नहीं होता और बहुत बढ़िया बढ़िया सब कुछ बढ़िया हो रहा है, और बहुत मजा आ रहा है इस वजह से करने में, बहुत मजा आ रहा है। और लेडीज को तो सपने भी लेडीज के बहुत अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं। जेंट्स का क्या है, एक सूट दे दिया, टाई दे दी, बहुत बढ़िया शूज है, बहुत बढ़िया, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। और लेडीज का ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, सूट बढ़िया चाहिए, साड़ी चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, घर बहुत बढ़िया चाहिए, घर के इंटीरियर्स भी बहुत बढ़िया चाहिए, ये सारे लेडीज के ड्रीम्स होते हैं। तो सारे ड्रीम्स हम यहाँ से पूरे कर सकते हैं जब हमारे हो रहे हैं। पहले हमारे पास, जब हम बिजनेस में नहीं थे, हमारे पास गवर्नमेंट फ्लैट था, 2 रूम का गवर्नमेंट फ्लैट था और एक स्कूटर था, तभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया। और जैसे जैसे बिजनेस करते गए, फिर पहले हम बच्चों को छोड़ के जाते थे, तो घर वाले भी क्रॉस चेकिंग करते थे। हमारे घर वाले बाहर रहते हैं, हम रांची से बिलोंग करते हैं, तो हम घर छोड़ जाते थे बच्चों को, पहले बच्चों से पूछते थे कि बच्चे मम्मी पापा कहाँ है, बच्चे बोलते थे मीटिंग में गए हैं, फिर हमें फोन करते थे कि बच्चों को छोड़ के घूमने निकले हो। अब उन्हें क्या पता था, आज वही बोलते हैं कि बेटा आपने बहुत बढ़िया काम किया, उन्हें नहीं पता। आज अगर आपके भी पेरेंट्स और इन लॉज अगर रोकते हैं तो उनका बुरा नहीं मानना है, उनको बताना है हमने कि ये बहुत बढ़िया काम है। उनको एक बार ऐसे सेमिनार में ला के दिखा दीजिए कि देखिए सारे हस्बैंड वाइफ साथ आते हैं और बहुत बढ़िया इसमें ले सकते हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं इस बिजनेस से। और हमारे नेबर्स भी, अब तो हम तैयार होकर निकलते हैं, हमारे नेबर्स बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ शूटिंग है आज, सारे मजे लेते हैं और हम भी मजा ले रहे हैं। कई बार बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो, ऑफिसर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत बढ़िया है, क्या बिजनेस करते हो, साबुन तेल का बिजनेस करते हो। मेरे हस्बैंड है ये तो बहुत अच्छा बोलते हैं, सबसे बहुत जॉली मूड में रहते हैं, सबसे बहुत बढ़िया बात करते हैं। तो हमारे नेबर्स हैं, वो पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो, इतना बढ़िया बन ठन के, ये बोलते हैं साबुन बेच के आ रहा हूँ। तो बिजनेस करने में फन भी है और आपको खुल के हंसने का मौका मिलता है यहाँ, क्योंकि हमने लगाया ही क्या इसमें। कई बिजनेस है जिसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है कि आपको टेंशन है, यहाँ टेंशन क्या है, थोड़ा सा टाइम लगाया हमने, साथ साथ निकले। और इसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग ना बोलते हैं। जब हम प्लान दिखाते हैं क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ना बोलेंगे, उससे ज्यादा क्या होता है, नुकसान कुछ भी नहीं, फायदा ही फायदा। तो इस बिजनेस को करने में सिर्फ फायदा ही फायदा है, और जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा आपका सपना पूरा होगा। तो हमने बस बड़ा सोचना है, और बहुत बढ़िया है सिस्टम, बहुत बढ़िया है हमारा सिस्टम ने हमें बहुत सिखाया। बुक्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन इतना बढ़िया ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बुक्स तो हमें इस सिस्टम से आके पता चला कि ये बुक्स पढ़ने चाहिए, क्या क्या बुक्स पढ़ने चाहिए। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग जब मैंने पढ़ा, मेरा तो बिल्कुल पर्सनालिटी ही चेंज हो गई। इंटरनली जो ग्रोथ हुआ वो हम फील कर सकते हैं बुक्स पढ़ने से। कई बार होता है हस्बैंड बुक्स पढ़ते हैं, लेडीज नहीं पढ़ती हैं, तो हमने सबको पढ़ना है बुक्स। जब आप बुक पढ़ेंगे, खुद आप में जब हैबिट आ जाएगी बुक्स पढ़ने की, फिर आप लोगों को प्रमोट भी करेंगे कि हाँ जी बुक्स पढ़ो। और जब लेडीज पढ़ना शुरू करती हैं बुक्स, तो फिर तो बिजनेस बहुत आगे जाता है, क्योंकि लेडीज में तो पावर है। लेडीज आर द मैजिक ऑफ फॉर दिस बिजनेस। लेडीज बहुत आगे तक ले जा सकती है इस बिजनेस को। रिलेशनशिप बनाने में भी लेडीज एक्सपर्ट है, तो ये बिजनेस भी रिलेशनशिप का है। तो हमें तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है इस बिजनेस को करके। और आप सब भी मजे लीजिए, एंजॉय करिए। किसी के पास पैसा बहुत है तो टाइम नहीं है उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, टेंशन बहुत है। कई हमारे रिलेटिव्स हैं, बोलते हैं तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है, मजे में खुशी खुशी जाते हो मीटिंग में, फिर वहां से आके हंसते हंसते घुसते हो घर में, कोई टेंशन ही नहीं है। हमें तो जॉब की इतनी टेंशन होती है। जो हमारे फ्रेंड्स हैं बिजनेस में है, वो बोलते हैं हमें तो बिजनेस की बहुत टेंशन होती है, चेहरे से हंसी गायब है, खुशी ही गायब है। और यहाँ आपके बिजनेस मीटिंग में आके तो बड़ा रिलैक्स हो जाता है। हमारे कई डाउनलाइंस हैं, बड़े हेक्टिक शेड्यूल होता है उनका, वीक में एक दिन टाइम निकालते हैं, उसमें इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है, आपके जो भी स्ट्रेस है वो स्ट्रेस खत्म हो जाती है। कई बार जो लोग ऑफिस से स्ट्रेस लेके आते हैं वो बोलते हैं कि मुझे टाइम नहीं था, बहुत थका हुआ था मैं, लेकिन मैं इस मीटिंग में इसलिए आता हूँ अपना स्ट्रेस खत्म करने के लिए, अपने आप को लाइट करने के लिए इस बिजनेस मीटिंग में आता हूँ। तो बहुत बढ़िया, और इसी बिजनेस के थ्रू अपने बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार दे रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है हमारे बच्चों में इसी सिस्टम के थ्रू। तो बिजनेस बहुत बढ़िया लग रहा है। और मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं हमें, इज वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, और बहुत मजा आता है मुझे। और हमारे घर का एनवायरनमेंट भी बहुत बढ़िया रहता है। जब आप अभी इनको सुनेंगे फिर आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। बैक टू माय ग्रेट हस्बैंड। थैंक यू वेरी मच। संगीता अच्छा बोलती है ना,
आप ऐसे न थे, ये अभी हुआ क्योंकि ये सिस्टम का कमाल है, हमारा कोई कमाल नहीं है, सिस्टम का कमाल है। क्योंकि इन्होंने हमें वो तरासा है जैसे हीरो को जौहरी तरासता है ना, उसी तरह से ये सिस्टम जो है ना ब्रीट वर्ल्ड वाइड। कैन यू क्लैप फॉर इट? दिस बैनर जो आपके पीछे लगा हुआ, ये इसका कमाल है। हम लोग इतना नहीं थे जितना यहाँ पे किया गया है। तो बेसिकली मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। झारखंड में बहुत छोटी सी जगह है, कोलफील्ड एरिया है, भुरकुंडा है, वहाँ पे हमने रेगुलर स्टडी करी, जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वहाँ पढ़ाई करी, वहाँ से 10th किया। उसके बाद हमने कॉलेज जो किया है, ग्रेजुएशन किया, रांची यूनिवर्सिटी से किया। रांची यूनिवर्सिटी के बाद फिर हम चले आए इधर बनारस में, वहाँ से हमने मैनेजमेंट किया। उसके बाद हमारी सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट में, हम इधर गवर्नमेंट ऑफिस में आ गए। लेकिन एक चीज था कि हम लोग 4 भाई हैं और हमारे पिताजी हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की बात करते थे। वो उनको इतना थियोरी पता नहीं था, वो पुराने जमाने के जरूर थे, लेकिन वो कोल इंडिया में काम करते, लेकिन नौकरी के साथ साथ कुछ कुछ ऐसा करते थे ताकि हम 4 भाई हैं और एक बहन है, तो उनको पालन पोषण करने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ता था। तो वो साइड में भी कुछ काम ऐसे दुकान का कुछ काम करते थे ताकि इन बच्चों का अच्छा परवरिश हो जाए। ये चीज हम देखा करते थे कि बहुत बचपन से उनकी एक देखा कि वो बहुत हार्ड वर्किंग थे। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बात आ रही थी। तो हम भी जब बड़े हो गए और जब हमने जॉब शुरू किया तो हमें भी कभी कभी लगने लगा कि यार कुछ और करना चाहिए, राइट? कितने लोगों को लगता है कि नौकरी से कुछ और भी करना चाहिए? यस। जो नौकरी अगर 8 से 10 घंटा आप कर रहे हो ना, तो बहुत तीर मार नहीं रहे हो, आप एवरेज हो। और जो भी लोग अगर थोड़ा सा 2 घंटा 3 घंटा शाम का आगे लगा रहे हैं, उनके पास समथिंग एवरेज से ऊपर है। ये मुझे लग रहा था कि कभी ना कभी इस तरह का काम मिले तो हम आगे कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप ये सब पढ़ाइयाँ खत्म करते हैं तो आपको फिर एक बहुत बड़ा सामने इशू आता है कि शादी कर देनी चाहिए। पहले ने सोचा अभी नौकरी कर ले, इसकी शादी कर ले। तो साहब शादी करने के लिए हम जब रांची पढ़ते थे तो वहाँ पे रांची कॉलेज विमेंस कॉलेज बहुत पॉपुलर है फॉर द लड़कियां वहाँ पर बहुत सुंदर होती हैं, बड़े स्टाइलिस्ट होती थे। तो हम आते जाते वहाँ देखा करते थे यार यहाँ की अगर लड़की से शादी होना तो जिंदगी बड़ा मजा आएगा। एक ड्रीम था, मतलब आप समझो, हमने लिखा नहीं था, लेकिन मन ही मन में अगर यहाँ की लड़की मिले तो जिंदगी में थोड़ा मजा आ सकता है, राइट? और आप बिलीव नहीं करोगे, 2 साल के बाद आपके सामने बैठी है। शी इज फ्रॉम रांची विमेंस कॉलेज। पावर ऑफ ड्रीम। कुछ भी कहीं सोचा हो जिंदगी में वो आपके पास आज है। एम आई राइट? आप पहले देखना, ढूंढना, अगर आपने कभी कुछ सोचा होगा वो जिंदगी में आपको कहीं ना कहीं मिला है। आप जिस घर में रहते हैं वैसा कोई सपना आपने लिया होगा, जिस गाड़ी पे आप चल रहे हो वो भी आपका कोई ड्रीम होगा, जिस तरह के लाइफ स्टाइल आप लेना चाहते हो वो भी आपका ड्रीम होगा। तो ये पूरा पिक्चर ड्रीम का ही है और हम ड्रीम पे ही जीते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रीम था कि हमने पहले सोचा था कि हाँ ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा ही हुआ। दूसरा हमने सोचा एक आइडियल लाइफ कैसा होता है। आप देखे होंगे कई पिक्चरों में बंदा बड़ा सीधा साधा स्कूटर में ऑफिस जाता है, स्कूटर से आता है, सब्जी लाता है, घर में बैठता है, टीवी देखता है, सो जाता है। यस, ऐसे ही हमारा हो गया था, क्योंकि आम जिंदगी में ऐसे ही दिखाया जाता है, पंगा वाला थोड़ी दिखाता है, वो इधर भाग रहा है इधर भाग रहा है। तो लेकिन जब इधर हम आ गए तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीवी को जब इधर शादी करके लाए तो कई हमारे ऑफिस में जो लोग थे ना, वो बोले कि यार आप अकेले हो, नौकरी वाली आप। तो हमारे साथ में हमारे कुलीग थे, वो 3 टिफिन का खाना लेके आता है, 3 उसमें टिफिन था उसमें लेके, और हम जैसा जो जिसका एक अर्निंग था ना, वो 2 टिफिन वाला खाना ऐसे लेके। तो हमने पूछा ये क्या चक्कर है, हम साथ तो खाते, ये 3 टिफिन में बड़ा सलाद वलाद लेके आते हैं यार, आप इधर 2 ही रोटी लेके सब्जी आते हो। बोला इसकी बीवी नौकरी करती, पंगा मत ले। बोला फिर आपका? बोला मेरा ऐसे ही चलेगा, दाल रोटी ही चलेगा, क्यों, मैं अकेले कमाने वाला हूं, तो दिल्ली जैसे शहर में बड़ा महंगाई आपको पता है। तो फिर बने, बोला फिर हमारा कैसे चलेगा? बोला तुम्हारा भी बढ़िया चलेगा, तुम वर्किंग वाइफ ले लो। सजेशन आप अगर किसी से मांगो तो टप से मिलता है। बोला वो कहां से मिलेगी? पेपर में लगा दे वर्किंग वाइफ। आप देखते हो कई लोग नीड वर्किंग वाइफ, गुड लुकिंग वर्किंग वाइफ, आप सुनते हो, देखते नहीं? हाँ बोलो तो सही। यस। वो पूछो क्यों करते हैं, हमारा भी हाल चाल वही था। वो सोचते अकेले तो चलना काम गड़बड़ हो रहा, एक और साथ ले लेते हैं, राइट? हमने भी ऐसा सोचा, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे घर वालों ने शादी फिक्स किया, बिना देखे फिक्स कर दिया, भाई आ जाओ तुम्हारी शादी हम कर रहे हैं। बोला हाँ हाँ ठीक है हम आ जाते। अब हमने इनको देखा तो हम सोचे अभी हम इनको पढ़ा के फिर जॉब कराएंगे, इसलिए हम मुस्कुरा रहे थे। ये इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि बंदा दिल्ली में पता नहीं कहां कहां घुमाएगा। ऐसा आपके साथ भी हुआ? यस। अब हमारे मन में तो चल रहा है अभी ले चलो इसको दिल्ली में नौकरी कराएंगे, पढ़ाई लिखाएंगे, नौकरी कराएंगे। ये बोला मैं तो मेट्रोपॉलिटन में शादी कर रही हूँ, ऑफिसर है बंदा, घुमाएगा खूब दबा के। वहां आया जी, हमने
जरा भी देर नहीं कि इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुरंत दाखिला दिला दिया। मैंने बोला नहीं अभी कहीं जाने का नहीं है, हनीमून क्या करने का, इधर ही जाओ। बोला हाँ पढ़ाई बहुत जरूरी है नो, पढ़ाई के बिना हम इतना एजुकेटेड तुम भी एजुकेटेड। अब हम क्या बोले किधर क्यों नहीं जा रहे। ये हमने इनको कराया, अब उसके बाद काउंसलिंग का कराया, फिर डिप्लोमा, फिर बीएड कराया, क्या क्या न सहे हमने सितम आपके खातिर, एक नौकरी मिल जाए। यस, अंत में मिल गई। अब जो चाहोगे तो मिलेगा, नौकरी मिल गई। अब नौकरी मिल गई तो साहब दूसरी परेशानी हो गई। अब सुबह सुबह तैयार करके आप देखते हो धुंध पड़ा हुआ है, बीवी को स्कूटर में बैठा के कान बांध के भागा जा रहा बंदा स्कूटर में। आपके साथ भी हो रहा है। और जैसे डीटीसी की बस आई और बीबी चढ़ गई, कहेगा वो कितना बड़ा काम हो गया आप सोचो। तो ये हाल चाल चल रहा था। अब उसमें पंगा बच्चे आ गए। अब बच्चे जब आ गए तो थोड़ा और प्रायोरिटी चेंज हो जाता है। भाई बच्चों को साथ में, फिर उनको पढ़ाई लिखाई करो, फिर क्रेच में छोड़ो, भाई बड़ा ये पंगा ही हो गया, राइट। लेकिन फिर भी कुछ हम ढूंढ रहे थे, ऑलवेज लुकिंग समथिंग, कुछ सोच रहे थे कि कुछ ऐसा काम मिल जाए ना तो थोड़ा करें। क्योंकि थोड़ा हमारे घर में जो हमारे ब्रदर्स हैं, 4 भाई हैं, हमारे बड़े वाले नौकरी करते हैं, साथ में बिजनेस भी करते हैं, बिजनेस उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। छोटे वाले खाली नौकरी करते हैं, उनका वैसे ही चल रहा है। उनसे जो छोटे वाले भाई हैं उनका बहुत बड़ा कारोबार है। तो मैंने देखा ये सारे कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि हम भी कुछ कर ले क्या। बोला हाँ कर लो, बहुत बढ़िया। बोलो क्या करो, सत्तू बेचो, दिल्ली में कोई नहीं बेचता है। झारखंड का आदमी सत्तू बेचो। हम बोले हद हो गया यार, अब नौकरी करूं या सत्तू बेचूं। कैंसिल कर दिया। फिर मैंने मैडम से बोला यार दूध का बड़ा काम बढ़िया चल रहा है दिल्ली में, दूध का ही डेयरी खोल लेते हैं। सरकारी क्वार्टर था, जगह बहुत थी। बोलो या तो दूध बेच लो या मुझे रख लो। ये भी काम गड़बड़ हो गया। फिर हमारे घर में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, बस चलती है हमारी। तो हमने सोचा चलो 2-4 बस ही चला देते हैं यहाँ पे, ये भी काम हो जाएगा। हमने बोला जी हम बस ले रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट करो। बोला किस लिए। बोला बस चलाने के लिए। बोला बस ही चलाना तो इतना पढ़ाई क्यों किया, यहीं आ जा। माने आप कहीं से भी निकलना चाहो तो निकलने नहीं देंगे लोग। यही हाल इस बिजनेस में भी है। इसमें भी जब आप करने लग पड़ो ना तो कोई ना कोई रिश्तेदार पहुंच ही जाएगा, बोला क्या कर रहा है ये, कभी चलता है क्या। यहां भी और वहां भी, हर जगह कोई भी आप काम छेड़ना चाहो तो कोई ना कोई लोग ऐसे आएंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं ये बढ़िया नहीं है। ऐसे कम ही लोग मिले ना, बहुत बढ़िया करो, राइट। तो जिंदगी सब ऐसे चल रही थी। हमारे पास स्कूटर था, घर वालों ने थोड़ा मदद करा तो मैंने एक स्कूटर ले लिया। अब स्कूटर आप सोचो वो ऐसा था कि जब तो झुकाओ नहीं तो चलता भी नहीं था। आपके साथ ऐसा है, वो बजाज सुपर जब तक लेटाओ नहीं चल रहे। और उसमें एक परेशानी क्या थी ना कि अगर हॉर्न बज रहा है तो बजते ही रहता था, बंद ही नहीं होता था। अब वो हम घर से जब स्टार्ट करते तो ऑफिस तक बजते जाता था 30 किलोमीटर। कई लोग बोले कि यार इसको ठीक क्यों नहीं करा था। बोले नहीं बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसको बजते रहता है। अब हम क्यों बोले नहीं कि अरे पैसे लगेंगे, दूसरा बजाना पड़ेगा, इसको लगाना पड़ेगा। तो हम मोहल्ले में भी जैसे इंटर करते थे लोग जान जाते थे कि बंदा आ रहा है। ये हाल था हमारा स्कूटर में। अब स्कूटर पे कितने लोग स्कूटर में चलते हैं, राइट। आप बिल्कुल आगे जा सकते हो। हमने स्कूटर में शुरू किया, स्कूटर में फिर शुरू किया तो बच्चे बड़े हो गए। तो अब जब मीडियोकर के साथ रहोगे ना तो वो बड़ा आइडिया भी देते हैं। तो बोले यार बेटी ये बड़ी हो रही है यार, उसको बैठाने बड़ी दिक्कत। बोले आगे सीट लगा ले छोटा सा, सारा इंतजाम। वो नहीं बोले गाड़ी नया ले ले, बोले उसमें आगे सीट छोटा सा आता उसमें लगा ले। भाई साहब हमने लगवा लिया, बच्चों को भी बैठा लिया। अब एक तो बैठा ले, दूसरा कहां बैठाऊं। बात समझ रहे कितना मजबूरी है नौकरी करने में, आगे बैठाने फिर पीछे बैठो। फिर इन्होंने कहा कि देखो जी अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आप ब्याह के लाते हैं ना अपनी वाइफ को, तो पहले तो क्या लगती है आपको, चंद्रमुखी, उसके बाद सूर्यमुखी। थोड़ा हार्ड बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। मुझे लगा यार अब कुछ करना पड़ेगा, बड़ा मामला गड़बड़ है। किसी ने बोला टाइम रहते कुछ कर ले, नहीं तो ज्वालामुखी हो जाएगी तो तू कहीं का नहीं रहेगा। कई लोगों का घर में ऐसा ही हो रहा है। हम आस पड़ोस में कई देखते हैं वो ज्वालामुखी ही है, बोलते दुनिया का सारा काम कर दो लेकिन इसको हम कुछ नहीं किया आज तक। क्यों, उन्होंने भी यही करना है। तो उसी बीच में हमारा जो एक एलडीसी था ना, वो मुझे बोला साहब आप इतना भाग दौड़ करते हो, कुछ सोचते हो करने का। बोलो करने का तो बहुत है, लेकिन अब पढ़े लिखे आदमी को सबसे आसान काम क्या लगता है, ट्यूशन पढ़ा लो ना। किसी को बोले जी 2 बच्चे हमारे पढ़ा। तो हम भी ऐसे, कोई हमारा दोस्त था वो भी
ट्यूशन पढ़ाता था, हम भी उसके साथ ट्यूशन पढ़ाने लगे। अब सुबह जाए साहब, वो ठंडा में जाए, गर्मी में जाए, जाते रहे। वो 30 तारीख के बाद कभी बच्चे ना आए, कभी बच्चे के पापा ना आए, पैसे ही कोई नहीं दे। हम बोले यार ये और पंगा हो गया, 30 दिन पढ़ाते हैं, बोलते 15 तारीख को आना, कभी 20 तारीख को बाद में बच्चा ही नहीं आया। तो अब हम सोच रहे थे कि अब कुछ ऐसा कर मिल जाए, ऊपर अरदास करते रहते थे, भगवान कुछ ऐसा पकड़ा दो कि बढ़िया से काम चल जाए। आप लोग को भी लगता है ऐसा कोई काम मिल जाए ना? हमें भी ऐसे लगा कि अब कोई काम ऐसा दे दो, बड़ा परीक्षा ले लिया आपने, सारा काम हमसे करा लिया। तो हमें वो मेरा जो जूनियर था वो एलडीसी मेरे को लेके गया, बोला एक बहुत बढ़िया काम आया हुआ है, बहुत है, बढ़िया है, तो आप चलो देखने के लिए। तो आप जानते हो ना, कोई अगर आपका कुलीग बोलेगा तो आपका ईगो तुरंत आ जाएगा, बोला मेरे से जूनियर मेरे को क्या समझा सकता है। तो मेरे को कई बार बोला, लेकिन हमने एक बार क्या हुआ कि उसने बड़ा हिट कर दिया मेरे को। बोला साहब आप इतनी तो उम्र हो गई, अब आपको आप कमाओगे, आप कितने दिन आपके रह गए कमाने के लिए, आपको तो कर ही लेना चाहिए, कुछ देख ही लेना चाहिए। उस दिन बीबी ने मेरे को ऐसे गुड़ेर के देखा थी कि बंदा घर में ही रहता, चैनल चेंज करते। अब वो देखती थी कि आता है 5 बजे के बाद ये चैनल में ही लगा रहता है, टप 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 टप, ऐसा बहुत लोग करते हैं। आने के बाद बहुत का आप पूछो आप बिजी हो, बोला हाँ, बोले क्यों, बोला सारे हमको न्यूज देखना होता है आज। तो हम भी वही करते थे। तो इन्होंने बोला नहीं आप इतना कर रहे तो आप एक बार देख के आओ। हमने देख के आया और मुझे एक बात समझ में आई कि इसमें कोई 2 नंबर का काम नहीं है, कोई हेराफेरी नहीं है और पैसे लगने नहीं है, कि उसमें 4,400 लगता था, राइट। कई लोग बोला, मैंने किसी से ऐसी सलाह पूछ ली, बोला यार तो तेरे तो घर परिवार सारे लूट जाएंगे। बोला क्यों, बोला उसमें तो एक लगाया था 5 लाख उसका चला गया। बोला 5 लाख, मैंने बड़ा खुश हुआ। बोला मेरे पास 4,400 भी नहीं है, 2,000 वो भी दे रहा है मेरे को, मेरा जाना ही कुछ नहीं है। बात समझे ना? कई बार कभी ऐसा होता, वो बेचारा इसलिए दे दिया कि मेरा कैशियर था, जानता था अगले महीने ले लूंगा। उसने मुझे साइन करा दिया और साइन कराने के बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चल ही रहा हूं। यस। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आप कई ड्राइवर को देखते हो गंगा जी को नहलाने के लिए सबको लेके जाते हैं, हाँ भाई चलो नहाने, चलो चलो नहाने, आपने यहाँ बैठ के बीड़ी पीते रहे हो। वो मुझे पहुंचा दिया और मैं लगा ही रहा, वो बंदा पता नहीं कहां चला, राइट। कभी कभी आपके बिजनेस में भी ऐसा होगा, कोई आपको प्लान दिखा के चला जाएगा, लेकिन वो ऊपर वाले की कृपा है, उसकी बहुत मेहरबानी है कि आपको कम से कम प्लान तो दिखा दिया। मैं तो उसका इतना थैंक्स करता हूं कि बाहर है, तू सुनील नोटियाल नाम है उसका, तो बहुत बढ़िया है, मुझे प्लान तो दिखा दिया, कम से कम एक तो रास्ता बता दिया, मैं तो चल ही पड़ा। और मैं चला अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हमारे साथ बिजनेस में आ गए, बहुत लोगों की जिंदगी में बहुत तब्दीली आई। कुछ प्लेटिनम हमारे यहाँ भी बैठे हुए, कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, सोचिए ऑल दी वे दे कम फ्रॉम, आए हैं, किधर है, देखो ये लोग इधर दिल्ली से इधर हमको सुनने के लिए इधर आ गए, राइट। क्यों? इनको भी चाहिए कि हम बहुत आगे लोगों को आगे जाके बिजनेस को बिल्ड करें। तो ये बिजनेस ऐसा है ना, इसको आप कहीं भी बिल्ड कर सकते हो। अभी हम शनिवार को पानीपत में थे, कोई थे पानीपत में? उधर पानीपत में ये देखिए, उधर कैसा था पानीपत? बढ़िया। फर्स्ट हमारा पानीपत, सेकंड हमारा था जलंधर। जलंधर में भी तो कोई, चलो जलंधर वाले भी एक उधर बैठे, आप अभी इधर भी आ गए, राइट। कहने मतलब मेरा लास्ट ब्रिज सर्किट का है और मैं चाहता हूं कि जो सबसे बेस्ट है वो आपको मिले। आर यू रेडी फॉर इट? तो आज आप बिल्कुल ये सोचना है कि आज जिंदगी में हमने एक डिसीजन लेना है कि अगर हम दोनों ने बिजनेस को बिल्ड किया है तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ हमारे और आप में डिस्टेंस क्या है, कुछ सिस्टम के साथ हमने जुड़ा है और सिस्टम के साथ जोड़ के इस बिजनेस को हमने आगे बिल्ड किया है। तो सर्विस वाले के साथ बहुत चैलेंज था। हमारा ओल्ड लाइफ में अभी हमारा लाइफ कैसा चेंज हुआ, हमने इतना कुछ स्ट्रगल, जैसे हम इस बिजनेस में थोड़ा आगे बढ़े, हमने गाड़ी खरीदी, राइट, 800 कार। अभी 800 कार खरीदने से पहले भी हमने अपलाइन को पूछा कि कैन आई परचेज 800 कार, क्योंकि आपकी अपलाइन है जो ना मेंटर है, उसको सारा पता है। तो जिस तरह का चीज आप दिमाग में सोचेंगे उसी तरह का आपका बिजनेस में लोग आएंगे, उसी तरह की सोच से आपका बिजनेस चलेगा, उसी तरह के सोच में आप आगे बढ़ोगे। सबसे बड़ी चीज जो हमें यहाँ पर मिला, सोच को बदलने का काम मिला। कितने लोग अपनी सोच को बदल सकते हैं? ये सोच हमने कैसे बदला? यहाँ आते आते बदला। नहीं तो हम लोग ऐसे आदमी थे ना, किसी से लड़े बिना रह ही नहीं सकते। कई लोग को देखेंगे वो सब्जी के ऊपर ही कितना तकरार कर देते हैं, करते नहीं करते, नहीं इतना कैसे हो सकता है यहाँ, हम बोले उतना में एक प्लान दिखा लो, क्या फर्क पड़ता है? कर सकते नहीं कर सकते? उतना तकरार कर रहे हो सब्जी के पीछे, उतना में एक प्लान दिखा लो, उतने ही से काम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये सोच जो हमने धीरे धीरे यहाँ मीटिंग में आते रहे, किताबें की पढ़ते रहे, सीडी सुनते रहे, धीरे धीरे चेंजेज आए। वो चेंजेस क्या है कि देखिए हमारे पास आज की तो हम दो गाड़ियां हैं, हम अभी 6-7 कंट्री बताए इधर ट्रिप कर लिए। नहीं तो हम सरकारी नौकरी में कौन जाता है ट्रिप में, हमें तो कोई पूछता ही नहीं वहां पे, क्योंकि वहां और भी सीनियर ऑफिसर थे वो जाते हैं। तो हमने 6-7 कंट्री घूमे, हमारे पास अब घर भी है, गाड़ियां हैं, फ्रीडम थोड़ा आया। अब वो पैसे की नहीं लगे
कि यार अब पैसे के लिए सोचना है, यहाँ पर वो बात खत्म हो गई। वो चैलेंजेस जो हम पहले फेस कर रहे थे दैट इज ओवर नाउ। कि आप भी वो चैलेंजेस को ओवर करना चाहते हैं, राइट? तो यही काम हम लोगों ने धीरे धीरे यहाँ से शुरू किया और ये कैसे कैसे चलता गया ये पता भी नहीं चला। सिर्फ एक चीज किया कि हम प्लान दिखाते। कितने लोग प्लान दिखा सकते हैं, राइट? आपने प्लान ही दिखाना है इस बिजनेस के अंदर, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। एक चीज है कि हमें प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा और उसके लिए ये आपका सिस्टम बहुत बढ़िया है। दे आर वेरी पावरफुल सिस्टम जो आपके पास है, जिसको आप प्लान से जोड़ सकते हैं, लोगों को प्लान दिखा सकते हैं और लोगों को एक ड्रीम देना है। सबके पास कुछ ना कुछ ड्रीम होते हैं, जिस ड्रीम के साथ वो अगर आगे बढ़ेंगे ना तो उनको रोक भी कोई नहीं सकता है। लेकिन ड्रीम अगर आपके चुराने वाले आसपास बैठे हुए हैं तो बहुत सारे टाइम होगा कि आप बनाओगे और कोई आपका ड्रीम को लेके भी जाएगा। तो ड्रीम बहुत बड़ा इसलिए होना चाहिए जिसको आप परसिस्टेंसली उसको रोक सको। उस ड्रीम को आप कितना दिन तक अपने पास रख सकते हो, उसी आपका बिजनेस है। इस बिजनेस में हम लोगों ने बिजनेस किया था कि हमको थोड़ा फाइनेंशियली हमको चाहिए था, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था, उसके लिए हमने बिजनेस को बिल्ड किया। ये धीरे धीरे ये चीजें धीरे धीरे ड्रीम आते गए और हम लोग आगे बढ़ते गए। तो ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सिर्फ आपके अंदर एक गट्स चाहिए। कितने लोग के पास गट्स है, राइट? यही गट्स चाहिए। गट्स क्या है? किसी लोगों को हलो करना है। कर सकते हैं हलो? आपके तो मेंटर हम आपके मेंटर डॉक्टर ब्रज एंड महेंद्र ब्रज, कैन यू क्लैप फॉर इट, राइट? वो हमारे कॉमन मेंटर, उन्होंने मुझे सिखाया कि तुम्हें कैसे बिजनेस करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारे नियर एंड डियर थे उन्होंने मुझे बता दिया था, जो आपको बताया होगा। बताएं आपके नियर एंड डियर ने कहा दिया होगा मुस्कुरा के देखेंगे अभी तो चल रहा ठीक। हमारे नियर डियर ने भी हमें कभी बोला, हम बहुत एक्साइटेड थे इस बिजनेस को लेके और हमने क्या किया, अपने दोस्त थे उनको पहले लेके गए मीटिंग के अंदर। तो एक बंदा उधर से आया, बोला अरे यार तू तो फांस गया इसके अंदर। हम बोले क्यों? वो कलकत्ता का। तो बोला फांस गया तुम। हम लोग कैसे फांस गया? बोला जितना आदमी किराए से आया इसलिए ताली ठोक रहा है, तो तुम तो फांस गया, तुम निकलो इधर से। हम बोले हम फांस के अगर 50,000 कमा सकता तो फांसने के लिए मेरे को ठीक है। यस, कई लोग बोलते हैं फांस गया, फांसने के। हमने बोला यार फांस के भी अगर 50,000 रुपया ना तो मैं तो फंसने के लिए तैयार हूं। आर यू रेडी फॉर इट? ये फंसना क्या है इसमें बताओ, लगा ही कुछ नहीं आपका, राइट? तो हमने बिजनेस जब बिल्ड किया तो हमने अपने दोस्त को जिन्होंने दिल्ली में थे उनको टटोल लिया। उन्होंने, किसी ने कहा नहीं अभी तो नई टाइम आया है, जब देखेंगे चलेगा। लेकिन एक हमारा दोस्त था, मेरे साथ पढ़ता था, वो भी आया और उनके साथ एक बहुत अच्छे आईटी के प्रोफेसर थे, के सिंह। उनको हम प्लान दिखाने जाते तो ही वॉज ए बिग गन एट दैट टाइम। वो उसमें आज से 8-9 साल पहले उनके पास होंडा सिटी गाड़ी थी, बिजनेसमैन थे बहुत बढ़िया। तो उनको जब भी हम मिलने जाए वो प्लान हमें देखे ही नहीं। बोला अरे बैठो 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 बैठो, चाय पियो चाय पियो। हम जब प्लान दिखाए, लेकिन अब वो बड़े थे उम्र में, तो हमें जब बोले हम बैठ ही जाए। हम बोले यार प्लान कब देखा है इनको। लेकिन ऊपर वाले का क्या इरादा पता नहीं, कुछ ना कुछ ऊपर वाला भी प्लान दिखा देता है। वो कोई उनका भाई बंधु उनको लेके फिकिया ट्यूटोरियल में टिक 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 टिक, वो पहुंच गए फिकिया ट्यूटोरियल में। उसने पूछा एमवे है क्या? बोला नहीं एमवे नहीं है। बोले देखो हमारा एमवे होगा तो हमारा छोटा भाई लोग को हम कमिट किया है, हम उधर ही करेगा। बोला नहीं एमवे नहीं है, डोंट वरी एमवे नहीं है। आज वो वहां गए तो देखते एमवे है। एमवे है तो एमवे में क्यों लिया है? बोला ना आप देखो ना एमवे नहीं है, देखो ना। बोला अरे बोल रहा है एमवे है। बोला नहीं नहीं एमवे नहीं है, देखो ना तुम। अरे बोल रहा है एमवे। वो बाहर निकले तो 3 आदमी उसको घेर लिए। बोला साइन करो। बोला हमने बोला था एमबीए तो हम उधर करेगा साइन। बोला वो तो कुछ भी नहीं किया आपके साथ, अभी तो हम आपको बढ़िया प्लान दिखा और भी बढ़िया मदद करेंगे, आप जरूर शुरू करो। वो बंदा घर गया, 9 बजे मेरे को फोन करता, दुबे जी फार्म लेके आ जाओ नहीं तो मेरे को कल घेरने वाले हैं ये। यस, इज गॉट प्लान। पहला मेरा प्लेटिनम ने मुझे फोन करके कॉल किया कि आप आ जाओ। क्यों किया? क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया प्लान दिखाने का। गॉड देख रहा था ये प्लान दिखाना चाहता, ये देखना नहीं चाहता, लेकिन इसको इसके अंदर घुसाना है। हुआ नहीं हुआ? यस। कई बार आप देखोगे ना ऊपर वाला का क्या हिसाब किताब हमें भी नहीं समझ में। और वो बिजनेस इतना बढ़िया है हमारा, वो फर्स्ट लेग है, इज ए फाउंडर प्लैटिनम। उनके नीचे फाउंडर एमडी यादव फाउंडर प्लैटिनम, उनके नीचे एससी यादव फाउंडर प्लैटिनम, उनके अपलाइन भी इधर है, चहल जी हैं प्लैटिनम, इधर बैठे हैं, राइट, प्लेटिनम है ये भी, ठीक है। उसके बाद प्लेटिनम ही प्लेटिनम उस लेग में, आरके मीना एंड गुड्डी मीना, पीसी शर्मा, दे आर दे ऑल प्लेटिनम्स कम फ्रॉम दैट वे। एक लेग हमारा वो है जो, और सिल्वर गोल्ड तो उसमें बहुत सारे हैं, राइट। कहां से बिजनेस आएगा? सेकेंड लेग कहां मिला आपको पता है? आप हैरान हो जाओगे, हमने भी नहीं सोचा था। हम यहां से घर गए, रांची के पास भुरकुंडा जगह है, वहां गए
तो वहां पर हम जब घर जाते थे ना, तो हमारे भाई लोग सोचते, बोला ये ऐस बड़ा करता है दिल्ली में, इसको कोई काम में लगा दो। जो भी पेंटिंग काम है, नल का ठीक नहीं है तो नल का ठीक कराओ, घर का आटा नहीं है तो आटा पिसवा दो इससे। मैंने वो मुझे ये करते थे कि आया है तो घूमे। तो हमारी माता जी को बहुत शौक था कि उनकी सास का नैहर जाना है, सास का नैहर, तो वो बोले बेटा ये कोई तो ले नहीं जाएगा, ये तीनों बड़े हमारे पर ही बोलते, ये चोरा छोटा बेटा आएगा यही लेके जाएगा। तो हम बोले हम एमबी वाले का भी मना करते, हम मना ही नहीं करते, बोला हम चलेंगे, हम तो कोई भी कुछ कर सकते। यस और नो? एमबी वाले जो भी बैठे थे लीडर, उनको बोले जी आपको शिमला चलना, प्लान दिखाने 10 बजे रात को। भाई साहब अभी चले जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? यस। अरे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नहीं जाएंगे तो किसके लिए जाएंगे? जाएंगे नहीं जाएंगे? कंपनी बोलती तब भी जाते हैं वो, जबकि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, लेकिन डर रहता है। तो उन्होंने, हमारी माता जी ने बोला कि बेटा तू चल। हम वहां गए तो एक दिल्ली का आदमी मुझे दिख गया और मेरा एंटीना एंटीना आप बात समझ रहे? अगर आप जलंधर हो और चंडीगढ़ का कोई बंदा जलंधर मिल गया तो पक्का आ जाएगा बिजनेस, बोला वहां मिले थे आओ। अब वो साहब रिमोट गांव में एक बंदा मिल गया। हाँ बोले वाह गुरु तेरी बड़ी कृपा है, यहाँ बंदा मिल गया। अब साहब मन मन लड्डू फूटने लगे, बोले अब इसको तो जरूर प्लान दिखाऊंगा। कोशिश तो वही किया कि इसको वही प्लान दिखा दो, लेकिन बोला रुक। डॉक्टर ने बोला रुक जा यार, थोड़ा रुक जा। ओ साहब आ गए यहाँ पे, और वो द्वारका में रहते थे जी। हम मियाँ बीबी तैयार हुए, अपना चल दिए काम पे, और उनका घर ढूंढते पहुंच गए। हम बोले हम तो बहुत अच्छा काम यहाँ कर रहे हैं, आप हमको हाँ मिले? तो बोला हाँ बहुत बढ़िया, तो अच्छी जान पहचान हो गई। तो उन्होंने कहा कि हमारे बोला आपके आस पड़ोस में कुछ हैं जो बढ़िया लोग हैं जो कुछ करना चाहते? बोला हाँ हमारे बीच में 2-3 लोग हैं जो बढ़िया काम करना चाहते। बोले बुलाओ। वो जी 2 आदमी को उन्होंने बुला दिया, मैंने प्लान दिखा दिया। एक बंदा फायर्ड अप, वो एक ही शॉट में फायर्ड अप। हमने 50 प्लान दिखा, कोई फायर्ड अप नहीं। एक ही बंदा बोलता एक ही प्लान में फायर्ड अप करना है। हमने बोला ऐसे बीबीएस हो रहा था, मैंने तालकोटरा में लेके चला गया, और वो बंदा साइंस कॉलेज पटना का पढ़ा हुआ था, वो साइंस कॉलेज का पटना का कोई बंदा वहां पे था। मैंने उसको मिला दिया, साहब ये सो एंड सो मिल गए। आप बिलीव नहीं करो, ही इज अ फाउंडर प्लेटिनम, मिस्टर राजीव भटनागर, सेकंड लेग। उनके नीचे विजय नासा गोल्ड है, उनके नीचे राज सिंह सिल्वर है। कहां से लोग आ जाएंगे ये दोनों? अब आप सोचो, मैं कभी सोचा था, लेकिन एक चीज है, अगर माँ बाप का आशीर्वाद आपके पास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। बी श्योर अबाउट इट। उनका आशीर्वाद जरूर आप लो। मैंने ये महसूस किया है कि जिसके बाप माँ ने आशीर्वाद जिसको दे दिया ना, वो तो फट्टे चक देगा। मेरे पास आशीर्वाद है तो मैं कहाँ चला गया वहां। अगर मैं भी ना हाँ कर रहता तो मैं तो इधर ही रहता ना, प्लान दिखाते। तो कभी कभी आप जहां 10 बार प्लान दिखा रहे हो कुछ नहीं होगा, और कहीं एक शॉट में बंदा प्लान होगा और आपके साथ वो बिजनेस में जाएगा और आप डायमंड जाओगे। आर यू ओके अबाउट इट? आप समझ रहे हैं? तो हमने ये बिजनेस किया। सेकंड लेग हमारा वो, थर्ड लेग भी हमारा वैसे ही मिला। मेरा जान पहचान का हमारा बिजनेस में कोई नहीं है, ना हमारे कोई भाई है, ना कोई घर वाले हैं, कोई भी बिजनेस में, लेकिन मैं इमरल्ड हूं। क्यों? क्योंकि हमने और भी लोगों से बात करी। और एक बार बात करें कि हमारा बच्चे छोटे हमारे हैं, वो माउंट कार्मल स्कूल है सेक्टर द्वारका में, तो वहां उन्होंने स्कूल वालों ने बोला कि नहीं पेरेंट्स को भी जाना पड़ेगा बच्चों के साथ। बोले ये अजीब मुसीबत है, बच्चे तो जा रहे हैं, हम बच्चों के साथ भी जा रहे हैं। बड़ा मन में हमारे निगेटिव सोचा कि यार कैसे स्कूल वाले हैं, हमें भी पंगा लेते हैं, हमें भी तंग करते हैं, बताओ हम नौकरी पेशा वाला आदमी, हम कहाँ जाएंगे कैसे? लेकिन बोला नहीं जाना पड़ेगा। तो साहब बच्चे छोड़ के हम निकल रहे थे, एक बंदा एकदम फायर्ड अप मिल गया मुझे नहीं पता था फायर्ड अप कैसे होता। उस 800 गाड़ी गुर 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 चलाते आ रहा था। मैंने बोला ये जरूर बंदा डायमंड जाएगा। मैंने बोला रोको 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 रोको, आ गया डायमंड। खोला उन्होंने दरवाजा, बोला नमस्ते जी, सत श्री अकाल। तो बोला हाँ नमस्ते नमस्ते, बोलिए कैसे? हम बोले थोड़ा आगे तक। बोला हाँ बैठिए बैठिए। तो उन्होंने बैठाया, बड़े अच्छे आदमी थे। उन्होंने अपना कार्ड दिया। ही वॉज ए डिप्टी मैनेजर इन स्टेट बैंक। मेरा तो बंदे खुश थे, बोले यार बंदे बड़े मिल रहे हैं। ऐसे हमने बड़े बंदे ढूंढ के प्लान दिखा चुके थे, लेकिन ये सब बंदा जो बाहर से आता है ना तो बड़ा मजा आता है। तो मैंने उनका कार्ड लिया और हम उनको प्लान दिखाने चले गए जी। अब प्लान दिखा लिया तो उन्होंने देखा, बोला प्लान तो ठीक ठाक है और बंदा भी ठीक है। जब आप प्लान दिखाने जाते हो ना तो आपको प्लान को कम आपको ज्यादा देखते हैं। श्योर आपको लगता है ना, वो आदमी आपको देखता है कि बंदा कहाँ बोल रहा है, इसके अंदर एक्साइटमेंट है कि नहीं है। अगर आप एक्साइटमेंट होगे ना तो 1 मिनट में साइन होगा, और आप जाके करो मेरा तो नहीं चला लेकिन आपका हो सकता है चल जाए, साइन होगा? कोई होगा साइन? आप प्लान दिखाने जा रहे हो, अब आपके चेहरे पे ऐसे लग रहा 12 बजा हुआ, कोई मुस्कुराहट नहीं है, क्या साइन करेगा? वो देखेगा, बोले यार पता नहीं कहां से आते नहीं। अरे अभी देखो जैसे आपके फ्रंट लाइन में बैठे ना, ऐसे टाइट होकर कपड़ा डाल के टाइट डाल के जाओ, वो पूछेगा कितना पीवी आता है, कितना पैसा आता है, आपको पूछेगा कोई?
पूछेगा कोई नहीं। लेकिन आप अगर लटर पटर पहने, पजामा कुर्ता पहन के जाए 50,000 का प्लान दिखाने जा रहे हो ना, तो पूछेगा आपको कितना आता है? पूछेगा नहीं पूछेगा? वो तभी मार खाता आदमी, वो फिर पूछने लगे कि आप कितना आता है नहीं आता है। तो हम भी प्लान, उसमें हमें थोड़ा ये तो सेल्फ इमेज था, हम अच्छा कपड़ा पहन के गए, उन्होंने मेरे को देखा, कभी प्लान देखा, कभी मेरे को देखा। और दूसरा क्रेडिबिलिटी, हम वाइफ को लेके गए थे, ठीक है। अब साहब वाइफ को लेके जानते हैं, जब पहली बार हम गए हमें भी डर लग रहा था। हम उसका घंटी कैसे बजा पता? ऐसा होता है आपके साथ? घंटी बजाने में हमने 2-3 बार ऐसे, तू बजा तो तू बजा, तू बजा, तू बजा। मियां बीवी घंटी, आपके साथ होता है नहीं? ये हाल तो इतना सेल्फ इमेज लो, वो घंटी बजाने में सोच रहा पता नहीं आगे से बंदा ऐसा ना, अरे कौन है तू। फिर भी हमने तो बोला देखा जाएगा, हम कैसे स्टूडियो में दबा देते, दबाया, बंदा खुला, हाँ जी नमस्ते सत श्री अकाल करके अपना प्लान दिखाया। और हमने क्या किया, एक छोटी मीटिंग प्रमोट कर दिया, हाउस मीटिंग। उन्होंने सब देखा, ठीक है बढ़िया है, सबको देखा, हमने हाउस मीटिंग में लाया। हाउस मीटिंग में लाया, बंदा फायर्ड हो गया जी, बोलता हमें तो करना है। बोला फिर, बोला अभी पैसे पकड़ो और साइन कराओ। और एक ही दिन में वो बिजनेस साइन हुए। वो हमारे ग्रुप में है, उनके नीचे प्लेटिनम, उसके नीचे सिल्वर। सही हो गया? बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत सारा आदमी नहीं चाहिए, लेकिन वही 3 आदमी को ढूंढने के लिए 300 प्लान भी करना होगा, 100 भी करना होगा, 50 भी करना होगा। तैयार है करने के लिए? तैयार है? राइट। आपको ताश के 52 पत्ते में 4 एका कितने लोगों को पता है? सबको पता है। पत्ते तो पलटने पड़ेंगे भाई, पलटेंगे आप पत्ते, वही करना। हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दिस इज ए मैटर ऑफ चांस कि कौन क्लिक हो जाएगा। यू नेवर नो इज दिस बिजनेस। ये बिजनेस ही अनोखा है, क्योंकि इसका काम भी अनोखा है। लोग बोलते हैं अनोखा बिजनेस, बिल्कुल है। अब अनोखा बिजनेस क्यों? आपके बाद आपके पैसे आपके बच्चों को जाए, और कोई काम में जाता है? जाता है किसी काम में? आपको वर्ल्ड ट्रिप मिलता है। आपने कई बिजनेसमैन देखे होंगे, उन्होंने, उनके पास बहुत सारा पैसा है। मेरे एक दोस्त हैं, पैसे उनके पास बहुत है। अरे क्या मलेशिया जाते हो, 55,000 में तो जा सकते हैं। बोला आज तक गए कभी? हमने पूछे 55,000 का तो ट्रिप है, जाते हो कभी? अरे नहीं, तुम्हारा एमवे कौन सा बड़ा तीर, मतलब तो आप तो चले जाओ, मैंने तीर नहीं मारा तो आप मार लो। जाते कोई नहीं। ट्रिप जरूर, आप हम जहां जाएंगे ना वो ट्रिप में देखेंगे, यहाँ पर स्टार क्रूज में जाने का कितना खर्चा है। बोला 5 लाख। बोला हम खर्च सकते हैं। बोला तो जाओ ना भाई, कौन रोका है, जाओ तो सही। नहीं, वो करेंगे भी नहीं और सोचेंगे कि हमने किया भी है। तो कई लोग ऐसे मिले जो हमारे बिजनेस में इस तरह से आए। आपका सबसे बड़ा क्या है आपका बिजनेस में? एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? कैन यू स्माइल? मुस्कुरा सकते हैं आप? कितने लोग मुस्कुरा सकते हैं? आपने हाथ नहीं उठाया तो इसका मतलब मुस्कुरा। अगर आपको सके मुस्कुराना पड़ेगा। यस, ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन आपका बिजनेस का। अगर रोते पीटते रहोगे नहीं चलेगा। नमस्ते। और कोई बिजनेस कर लो, रोने पीटने का तो है ही नहीं इसमें काम। जितना मुस्कुराएगा उतना जेब में पैसे दब दब जाता रहेगा। ये जो बाहर वाले हैं ना, जो फ्रंट में देखो कितने मुस्कुराते हैं। अगर आपको होता क्या है ना, हमारा नौकरी ऐसा है ना कि हमें मुस्कुराने भी नहीं देता। वो मुस्कुराएगा, कभी शादी में तो गब्बर सिंह मुस्कुराएगा वो तो गब्बर सिंह जैसे। बताओ, यहां पर मुस्कुराने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये मुस्कुरा सकते हैं आप, राइट? तो मुस्कुराने के लिए आपको इधर सीखने के लिए इधर बहुत बढ़िया क्या है। अगर आपको चेहरे पे थोड़ा मुस्कान आने में दिक्कत आ रही है, बहुत साल हो गए मुस्कुराते हुए, तो 2 तिल्ली ले लो, आप दोनों साइड लगा लो, और 1-2-1.5 हफ्ता छोड़ दो, आपका चेहरा ही ऐसा हो जाएगा जो देखेगा फाइड अप, एक्साइटेड। ऐसा करना पड़ता है हमारा। हमने कई लोग का किया है। बोले करना पड़ेगा। बोला ये कैसे हो सकता है? बोलो आते रहो, हो जाएगा। ये सब इतना आसान चीज है। बिजनेस को मुस्कुराने में कितना टाइम लगता है बता? हमने मुस्कुरा के ही किया बिजनेस को। मुस्कुरा के लोगों को आप मिल सकते हो। अगर आपकी मुस्कुराहट एक बहुत बड़ी ताकत है आपकी जिंदगी की, अगर आप इसको समझ सको तो इस जिंदगी में बहुत खुशियां ला सकती है। और हमने मुस्कुरा के ही बिजनेस बिल्ड किया, रो के कभी नहीं किया इस बिजनेस को। कई लोग होते हैं 5 प्लान दिखा दिया और उनके घर में जाके देखो तो लाइट कम जल रहा है और गाना कौन बज रहा है, दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करें। 5 प्लान, 6ठा प्लान भी नहीं दिखाए। 5 प्लान में घर में लाइट बंद करके सो रहा। घर वाले पूछेगा इसका बीपी डाउन हो गया। हम ले ये भाई, कहीं क्या पता जिंदगी में क्या जी रहे हैं। अरे मना ही तो किया, ना ही तो बोला है। अभी तो बहुत सारे पड़े हुए हैं। कई ऐसे परिवार है जिनको ये बिजनेस की जरूरत है। वो हमारे अंदर कितना है कि हम कितने लोगों को प्लान दिखा सकते हैं।
आप दिखा सकते हैं प्लान? ये बिना फियर डर का दिखाओ प्लान। आप डरो मत कि ये आएगा कि नहीं आया। बोला ना ही सुनने आया हूं। हमने तो कई लोगों को बोला, उनको प्लान दिखा, बोला मुझे नहीं करना। बोला तो बैठो तो सही, आप बैठ तो जाओ। बोला नहीं हम तो करना ही नहीं। बोला बैठ तो जाओ यार, कप चाय पी लो, बैठ जाओ। प्लान दिखाया, बोला हम तो करना नहीं। बोला हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, डोंट वरी यार, प्रैक्टिस तो करना है। प्रैक्टिस ही कर लो। पता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं बंदा आ जाएगा अंदर। बोलो काम तो बहुत बढ़िया है। कई लोग को पता नहीं है एमवे क्या है, उनको पता ही नहीं, हवा ही नहीं कि क्या बिजनेस है ये। वो जब देखते तो बोलता अच्छा ऐसा है क्या? बोला हाँ। इसके बाद मेरे बच्चों को भी जाएगा? बोला हाँ। बोला हमको फैमिली ट्रिप भी मिलेगा? बोला हाँ। बोला तो लाओ यार करते हैं, क्या बात है। नहीं, कई लोगों को एमवे के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा पता है। आपने बोला जो आपको जो पता बहुत बढ़िया, हम आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी के बाद बात कर सकते हैं। यस और नो? और जब भी ये पोस्टर से जाए, डर डर के थोड़ी जाना है। डर के किस लिए जाना बताओ? डरने का कोई जरूरत नहीं है। आप अगर किसी का घंटी बजाना तो डर के नहीं, दबा के टैं करके दबाओ। क्यों? पता है 2 कमरे में रहता है, पता नहीं पता है आपका डायमंड कैसा घर में रहता है, देखते हैं। और आप डायमंड जाना तो उतना बड़ा घर में रहने वाला इतना डरेगा क्या? बोला इनको क्या, वो प्लान भी दिखाएंगे ना तो सोफा के कोना में बैठ, वो ऐसे बैठा हुआ और आप इतना छोटा सा बैठ के दिखा रहे हो। अरे आप भी बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, साइन नहीं भी होगा तो घर तो चली जाओगे, वहां थोड़ी बैठे रहोगे। चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे। इतना सा काम करने के लिए आपको यू नीड मोर प्रैक्टिस। अभी हम इतना बोल रहे हैं, आपको मजा भी आ रहा है, लेकिन ये कब प्रैक्टिकली आप कर पाओगे? जब रेगुलर आप इस तरह के प्लान करते रहोगे। डर हमें भी लगता था, लेकिन हम लोगों ने डर को ओवरकम किया। कैसे? इस तरह के बिजनेस मीटिंग में आते रहे, लोगों से मिलते रहे। ना हमने भी सुना, ये जितने लीडर जो आपके सक्सेसफुल बैठे इन्होंने भी ना सुना। सुना नहीं सुना सर? सुना। ऐसा नहीं ये 3 प्लान दिखाया सब इनके साथ, आओ जी हम इमरल्ड हो गए, ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं 6 आदमी दिखा, 6 आदमी हम डायमंड हो गए। अगर आप ऐसे डायमंड जाओगे तो सीखोगे क्या? राइट? यहां तो आपको हर चीज को सीखना है। सबसे बड़ा है ह्यूमन बिहेवियर। सबसे बड़ा चीज जो आपको यहां सीखना है, लोगों को पसंद करना है, लोगों के बारे में अच्छा सोचना है। कभी कोई बिजनेस में नहीं है डोंट वरी, उसके लिए नहीं, उसके पीछे बना हुआ ये, इसको मन करता ना जब मिले ना 2 हाथ लगा दे यार, बिजनेस में नहीं यार। ऐसा एटीट्यूड था हमारा। प्लान कोई ना बोल दिया तो लगा कि इसको तो मन करना पकड़ के ना अभी सिखा ही दें इसको। मैंने एक दिन डॉक्टर साहब को बोल दिया, डॉक्टर ब्राज को, बोला कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता, बैठो 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 बैठो। बोलते मना कर दिया, उसको कुछ है भी नहीं घर में और मना भी कर रहा है। बोले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अच्छा ऐसे ही होता ऐसे ही होता ऐसे ही होता। बोले भगवान, अपलाइन का क्या रोल है, इतना मजेदार रोल है ना कि जब भी आपको कोई ऐसे चैलेंजेस आएगा ना, हम ऐसे अकेले मीटिंग में चले जाते थे, फिर ऑडिटोरियम में मीटिंग होता था और गाली में भी होता था। हम अकेले चले, अरे हमने थोड़ा चेहरा ऐसे मायूस हुआ हमारा, अपने अरे डायमंड 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 डायमंड, बोले एक बंदा नहीं यार डायमंड डायमंड। आपको बोलते हैं, आप लोग जरूर बोलेगा अरे तू आ गया डायमंड है तू, बिल्कुल डायमंड। क्यों? एक दिन तो कोई ना कोई आएगा, अगर आप आओगे तभी तो कोई आएगा। यस सर नो? अब आप ही नहीं आओगे तो कौन आएगा? आप अगर आते रहोगे तो कभी ना कोई ऐसा मिलेगा बोलेगा हम तुम्हारे साथ चलेंगे। जब हाँ इतने लोगों के साथ चले हैं तो आपके साथ भी चलेंगे। राइट? देयर इज अ लॉट ऑफ होप, बहुत कुछ कर सकते हो। ये बिजनेस को आप बिल्ड करने के लिए ना सिर्फ आपके अंदर एक गट्स होना चाहिए। कितने लोगों के पास गट्स है? राइट? अभी एकदम फाइट और डरना नहीं किसी से। वो आपसे देखने में चाहे जितना भी लंबा चौड़ा हो, प्लान जरूर दिखाना। बोला यार कोई बात नहीं, बैठ जा, नमस्ते करो। और एक बहुत बड़ा चीज है, ड्रेस कोड में आप जाओ, जहां भी जाओ थोड़ा, जैसे ये आपके बड़े लीडर जो बैठे हुए हैं ना फ्रंट में, इनसे देखो ये ड्रेसअप बहुत अच्छे होते हैं, इनके साथ थोड़ा ड्रेसअप करके आप जाओगे ना तो सेल्फ इमेज हाई होगा। बताना नहीं पड़ेगा बार बार कि हम कौन काम कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे कई बार बताना पड़ेगा और कई बार आपसे पूछेगा वो। जब आप इस तरह से पोस्टर से जाओगे तो कोई भी बिजनेस को साइन कर सकता है। आर यू रेडी फॉर इट? तो अभी सेकंड सेशन में जो बताएंगे टेक्निक्स की हमने इस बिजनेस को कैसे बिल्ड किया, तो तब तक के लिए बैक टू द होस्ट, ऑल द बेस्ट।